ही बड़े उद्देश्य माने जाते हैं। एक कि पढ़ाई करेंगे तो अपने बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में और जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी अधिक होगी। विद्या का एक प्रयोजन होता है नॉलेज। उसको नॉलेज, ज्ञान को ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मान लिया गया है। इंफॉर्मेशंस, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और फिर उसके द्वारा आगे तो चीज़ें विकसित होती हैं, उसका दूसरा प्रयोजन होता है। तो ज़्यादातर आजकल एजुकेशन का मतलब हो गया है इंफॉर्मेशन। फिर सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ कमाई करेंगे, तो उसको बोला जाता आजीविका मूलक विद्या। उससे हम वेल्थ क्रिएशन करेंगे कुछ जीवन में, जैसा जिसने सुन रखा है। जैसे जो बच्चे इजराइल में पैदा होते हैं वो हमारी तरह नहीं सोचते, वो अलग तरह से सोचते हैं। जो बच्चे अफगानिस्तान में पैदा होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं। क्यों कह रहा हूँ इन बातों को? सुन रहे हो मेरी बात? जो बच्चे इजराइल में पैदा होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, माता पिता भी अलग तरह से सोचते हैं, समाज ही अलग तरह से सोचता है। जो बच्चे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, हंगरी में, फिर अफ्रीकन कंट्रीज के छोटे छोटे देश हैं उनमें जो पैदा होते हैं अलग तरह से सोचते हैं। नॉर्थ कोरिया के बच्चे अलग तरह से सोचते हैं, साउथ कोरिया के अलग तरह से सोचते हैं, जापान के बच्चे अलग तरह से सोचते हैं, पूरे यूरोप के बालक अलग तरह से सोचते हैं, अमेरिका के बच्चे कुछ अलग तरह से सोचते हैं, हिंदुस्तान में भी बिहार के बालक कुछ अलग तरह से सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के थोड़े से अलग सोचते हैं, हरियाणा के बिल्कुल अलग सोचते हैं, उत्तराखंड वाले थोड़े अलग सोचेंगे, हिमाचल वाले अलग सोचेंगे, साउथ इंडिया के बच्चे कुछ अलग तरह से सोचते हैं, गुजरात के बालक कुछ अलग तरह से सोचते हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS कहां से पैदा हो रहे हैं? यूपी, बिहार। तो ये क्या IAS पढ़ने का दिमाग औरों में नहीं है, बनने का, करने का, बस एक ट्रेंड चल पड़ा। फिर गुजरात के लोग नौकरी ज्यादा करते हैं, बिजनेस? वहां के लोग 99% ऐसा सोचते हैं, क्योंकि चारों तरफ ऐसा ही देखते हैं अपने आस पड़ोस में। तो आप कहेंगे वहां फिर जो नौकरी करने वाले वो कहाँ के हैं? वहां के टीचर्स ज्यादातर बाहर से हैं, जो हायर एजुकेशन में प्राइमरी तक तो मिल ही जाते हैं। वहां आर्मी में ना के बराबर है, बहुत थोड़े से। कहाँ के? गुजरात के। अब 4-5 जिले हैं राजस्थान के, वहां ज्यादातर बच्चे आर्मी के लिए ही सोचते रहते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं? कॉमर्स पढ़ेंगे तो बिजनेस कर पाएंगे, फाइनेंस का नॉलेज होगा तो बिजनेस कर पाएंगे। तो फिर तो अब अडानी और अंबानी ग्रुप खड़े ही नहीं होने चाहिए थे। सेम जिन टाटा और बिरलाज की बात करते हैं उस समय वो थोड़ा बहुत ही पढ़े थे। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, यही तो नाम सुनते हो आप लोग ज्यादातर है? तो ये तो फिर इसका मतलब क्या पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए? मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति जो पढ़ाई करता है और उसमें जो अपनी स्ट्रीम तय करता है वो किससे सुन करके करता है? या तो किसी टीचर से थोड़ी बात करेगा, या तो माता पिता से कुछ बात होती है, कुछ अड़ोसी पड़ोसियों से बात होती है, या कुछ ऐसी अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। आप तो इतना तो समझदार हो गए हो, पढ़ते लिखते हो। तो 3 तरह के लोग हैं संसार में। एक वो लोग हैं जिनको नॉलेज है। देखो, ज्ञान तो सबको होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उसके बाद और एक उसकी उपाधि भी होनी चाहिए। आज का जो जमाना है केवल गुरु शिष्य परंपरा वाले ज्ञान पर आधारित नहीं है। आपके पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जो अलग अलग उपाधियां चाहिए वो भी होनी चाहिए। लेकिन
आज पूरी दुनिया में जो भी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पूरी दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कोई बहुत पढ़े लिखे थोड़ी थे, वो तो बेचारे मजदूर लोग थे, भूखे लोग थे। ब्रिटेन के अंदर उनका गुजारा बसर नहीं होता था तो जहाज़ों में बैठ के चल पड़े। जैसे आज अभी भी भारत के कुछ प्रांतों में कुछ जो है लोगों के अंदर कुछ विशेष वर्ग हैं जिनके अंदर यही पागलपन है, हमको विदेश जाना है, तो अभी भी पानी के जहाज़ों में बैठ करके कोई छुप करके जिनको वीज़ा नहीं मिलता, तो जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, कईयों की कहानी सुनी होगी कि कोई जो है पंखे के नीचे लटक के चला गया, कोई कैसे चला गया, कोई कैसे चला गया, पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है दुनिया में। अभी भी बहुत से लोग मालवाहक जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में छुप करके अलग अलग तौर तरीक़ों से जा करके, और फिर ये जो आजकल मैन ट्रैफिकिंग बोला जाता है, स्मगलिंग बोला, उसमें ये बहुत तरह के मानव तस्करी के जो कार्यक्रम हैं उसमें अलग तरह के कार्यक्रम चलते रहते। खैर छोड़। तो ब्रिटेन से लोग आ गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर आटा नमक बेचने के लाइसेंस लिए सूरत में और इधर अजमेर में जहांगीर से। तो उनको लाइसेंस दे दिया कि तुम यहाँ आटा नमक मिर्च मसाले बेच सकते हो, स्पाइसेस का बिजनेस कर सकते हो। और क्या किया उन्होंने? कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, कोई कुलीन भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो बेचारे भूख और बेबसी गरीबी के कारण से पहले, अभी भी ज़्यादातर माइग्रेट कौन होते हैं? जिनके पास कम साधन होते हैं, वो दूसरी जगह जा कर के कमाना चाहते हैं, तो माइग्रेट होकर के आ गए। मुगल, बाबर भी बिना पढ़ा लिखा था, अकबर भी बिना पढ़ा लिखा था, थोड़ी बहुत कुछ हल्की फुल्की तालीम जो मुल्ला मौलवी लोग देते उतनी थी। और ये जितना भी मुगल साम्राज्य है उसकी नींव किसने डाली? बाबर और अकबर ने। तो मुगल जिनका कहते हैं कि करीब 1000 सालों तक देश के अलग अलग कुछ हिस्सों पर राज किया, और जो है पहले लूट खसोट के लिए आए थे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, फिर क्या है नादिर शाह अब्दाली, फिर पता नहीं नादिर शाह, फिर इधर उधर से जो भी लोग आए 1000 सालों तक कोई पढ़े लिखे थे। क्या मतलब हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से जो पूरी दुनिया चल रही है, अब इस समय जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं पॉलिटिकली, इसमें ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अब तो कुछ थोड़े बहुत दूसरे भी स्ट्रीम के लोग आ गए, ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस, आर्ट साइड, बस ऐसे पढ़ लिख करके। मैं किसी की ना निंदा कर रहा हूँ, ना आलोचना कर रहा हूँ, ना बड़ाई कर रहा हूँ, ना किसी को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। आदमी बड़ा किससे बनता है? एजुकेशन तो एक आधार बनती है, बेसिक नॉलेज होता है एजुकेशन में। बाद में जो आदमी जो भी जीवन में कुछ खड़ा करता है, एजुकेशन बिल्कुल अलग है, बिजनेस बिल्कुल अलग है। हाँ, एक दूसरे से मदद मिलती है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी बड़ा बनना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा विजन चाहिए, उसके लिए जुनून चाहिए। और वो जुनून, वो संकल्प, वो स्वाभिमान, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम, वो एक प्रचंड अग्नि भीतर, वो हम रोज़ आपके भीतर प्रज्वलित करते हैं। आपको कहते हैं कि बेटा ऐसे छोटे उद्देश्यों के लिए मत सोचो। 3 बातें मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रा नोट भी कर लो। क्या बोलता हूँ? 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव। ये 18 घंटा कैसे? उसमें भी 18 घंटे में सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अपनी प्रायोरिटीज़, दीज आर माई टॉप प्रायोरिटीज़, दीज 3, 4, 5 माई टॉप प्रायोरिटीज़, दिस इज़ 10 प्रायोरिटीज़, ये 10 मेरे विषय हैं। इसमें मुझे इतना समय संस्कृत के लिए देना है, इतना समय इंग्लिश के लिए देना है, इतना समय मैथ के लिए देना है, इतना समय साइंस के लिए देना है। 10वीं तक ऐसे सोचते हैं, 10 के बाद थोड़ी और स्ट्रीम चेंज हो जाती है। इतना समय मुझे अपने शरीर के आरोग्य के लिए देना है, इतना समय मुझे ध्यान के लिए देना है,
इतना समय मुझे अपने, जो आप साथ में मित्र लोग पढ़ते हो तो आपस में थोड़ी बातचीत भी करते हो, तो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमको बात करना है कि 1 घंटा हमको खेलना है, कि आप टाइम को डिवाइड करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टॉप प्रायोरिटीज़, और शाम तक मैं जब काम करूं तो मेरा आउटकम क्या निकलेगा। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, ये करने की आदत होनी चाहिए अभी से, तो आप कुछ कर पाएंगे। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग 18 घंटे की, और शाम तक आपको एक आत्मसंतुष्टि हो कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। 18 घंटे का पुरुषार्थ करने का स्वभाव, ये आपका सबका बना। दूसरा, एक होता है एक एवरेज काम करने की, जैसे टीचर बन जाएंगे, कुछ लेक्चर प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे, कि वकील बन जाएंगे, कि एडवोकेट बन जाएंगे, कि जो है जो भी कुछ है ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ जैसे मैंने बताया कि आपको एमएलए एमपी ये भी बन सकते हो, और आप पॉलिटिक्स में जाना है तो उधर भी चले जाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ अच्छा करते हैं, चलो सोचते हैं। तो एक किसी भी फील्ड में एक ये जो सोच है कि एक, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, एक एवरेज टारगेट लेकर के चलना, इसको ना मैं पसंद करता हूँ, और पतंजलि गुरुकुलम तो इसके लिए कतई नहीं बना। एक एवरेज टारगेट लेकर के नहीं चलना, एक बड़ा उद्देश्य लेकर के चलना। एवरेज टारगेट, एवरेज लाइफ, ठीक है, गुजारा बसर हो जाएगा, माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी हमारी, अरे ये तो कटेगी ना, इसके बारे में क्या सोचना। तो एवरेज टारगेट लेकर के नहीं जाना, कंफर्ट में जीने के बारे में नहीं सोचना, कोई छोटा उद्देश्य सामने नहीं रखना। सभी काम अच्छे हैं, खेती, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, ये वो सब ठीक। तो क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखो, कि ऐसा सोचो कि 140 करोड़ के इस हिंदुस्तान में हमें टॉप 100 जो लोग इस देश के नेशन बिल्डिंग के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं, मुझे उसमें सम्मिलित होना है। क्या बोला? टॉप 100। शुरुआत करो कि टॉप 1000। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ इस बात को कह रहा हूँ, मैं टॉप 1000 में नहीं हूँ, मैं था टॉप 1000 में। कब? 30 साल पहले। फिर मैं था टॉप 100 में भी। आज मैं इस देश के टॉप 10 में हूँ, और टॉप 10 में नहीं, अपने फील्ड में तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर। ये बात कहाँ से आती है बच्चों? ये अंदर के संकल्प से आती है। मैं इस समय वर्ल्ड के टॉप 100 में हूं, और वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं हूं, आने वाले 10 सालों में वर्ल्ड के टॉप 10 में होऊंगा मैं। किसी में? हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, और कैपिटल मार्केट में, एवरीवेयर आई विल बी नंबर 1 इन ऑल ओवर वर्ल्ड इन माय फील्ड। ये बात कहां से आती है? ये आती है बड़ी संकल्प से। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? अरे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, इतना बड़ा झंझट कौन मोल ले। अरे झंझट क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, मैं ये सब करके स्ट्रेस में रहता हूं क्या? आप तो रोज देख रहे हो मुझे। कितने साल हो गए आप लोगों को? 6 साल हो गए, अब तो 7वां साल लग रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी अब तो देखते हुए 5-5 साल हो गए मुझे। जब 2-2 साल के आए थे तब से देख रहे हैं, 3-3 साल के। बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रखने से आदमी में कुंठा नहीं आती, संकीर्णता नहीं आती, कोई बोझ नहीं आता है, बल्कि आपका हृदय, आपका दिमाग खुला हुआ होता है। आप चीजों को बहुत बड़े रूप में सोच सकते हो और कर सकते हो, और आपके अंदर वो क्षमता है। और वो क्षमताएं आपको पता भी नहीं, आपके अवचेतन मन में हमने विकसित की है। तीसरी चीज, 3 शब्दों में बोले तो गुरु ग्रंथ गोविंद, और 1 शब्द में बोले तो गुरु आज्ञा का पालन। क्यों? गुरु हमारे परम हितैषी होते हैं, और जो हम नहीं सोच पाते उससे 100 गुना ज्यादा हमारे बारे में सोचते। क्या बोला? गुरु हमारे परम हितैषी होते हैं।
हमारा शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारे जीवन की सब प्रकार की सुरक्षा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सब प्रकार की हमारी सुरक्षा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इसी के साथ 2-3 चीज़ें छोटी छोटी, मैं आप लोगों को जो नहीं, यहाँ पर जो आपके अंदर बुरी चीज़ों का प्रवेश हुआ, आपके अंदर जातीय वैमनस्य घृणा है? बोलो। किसी के अंदर भी जातीय वैमनस्य घृणा? क्या समाज में ऐसा है? समाज में घृणा नफरत है कि नहीं है? दिखती है। जातीय घृणा, मजहबी घृणा, ऐसा वायलेंस, क्रूएल्टी, बहुत बुरी हालत है। क्यों? ना आप में जातीय घृणा है और ना आप में हिंसा है, ना क्रूरता है। हमारा कोई भी बच्चा किसी का कत्ल नहीं कर सकता, वायलेंस नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता, ये आपके अंदर नहीं है। आप बीड़ी सिगरेट शराब पीने के बारे में सोच सकते हो? बहुत कम बोले जी, ये तो कभी मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन 80-90% तक जो स्कूलों में 12वीं तक पहुंचते पहुंचते और कॉलेज में पहुंचते पहुंचते बीड़ी सिगरेट शराब, और हालात तो तब हो जाती है जब बच्चों में कोई मूल्य नहीं रहते। होना तो ये चाहिए कि अपनी बहन की तरह ही सब बहनें और अपने भाई की तरह सब भाई है, ये दृष्टि आनी चाहिए। लेकिन समाज में तो बहुत बुरा है। आपके अंदर बुरी चीज़ें नहीं आई, हम आपको इन चीज़ों से क्यों दूर रखते? इनसे आपके जीवन में कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है ना। फिर समाज का जो पतन हो रहा है उसमें सब तरह के चारित्रिक पतन से लेकर के, आर्थिक पतन से लेकर के, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के पतन से। और बुरी हालत यह है कि 90% लोग तो बेरोजगार हैं। पढ़ लिख करके कितने एवरेज आउट? 90% बेरोजगार। और जो रोजगार करते भी हैं, कमाते भी हैं, तो अपने बारे में ही सोचते, देश के बारे में नहीं सोचते। मैं आपको 10 उदाहरण देता हूं। आपको नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने और तमाम तरह के जो एक्टर एक्ट्रेस और तमाम तरह के बॉलीवुड जिनको बोलते हैं जो अलग अलग प्रकार के स्टार्स, किसमें? बोले ये क्रिकेट का स्टार है, ये कबड्डी का स्टार है, ये उसका स्पोर्ट्स में जो स्टार्स, जो जिनको स्टार्स बोला जाता है या जिनको करोड़पति अरबोपति बोला जाता है, उद्योगपति बोला जाता है, मल्टी बिलियनियर्स है ये, क्या इसको उनकी राष्ट्र निर्माण में कोई बड़ी भूमिका आप नहीं देख पाएंगे। आप लोगों को हमने इस भाव चेतना से तैयार किया है कि आप इस देश के लिए कुछ बड़ा करें। सब अपने ही बारे में सोचते रहें तो देश के बारे में कौन सोचेगा? भाई चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी यदि अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते तो देश के लिए वो कुर्बानियां देते। हम उनका इतिहास क्यों पढ़ते हैं, उनके गुणगान क्यों गाते हैं? वो इसलिए गाते हैं, इसलिए उनके बारे में पढ़ते लिखते हैं, उनके बारे में इसलिए इतनी बातें हम करते हैं कि उन्होंने अपने बारे में, अरे चलो वो तो एक अलग दौर था जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय तो देश के लिए मरने के लिए भी बात थी। अब तो देश के लिए कुछ करने की बात है। क्या बोला? अब मरने का वक्त नहीं है, कुछ मरने का नहीं, कुछ करने की बात है। देश के लिए जीने की बात है। क्या कर सकते हैं आप लोग इसके लिए? जो बहुत प्रज्ञावान बच्चे हैं, देखो, जो आपको कहते हैं ना मेरे अंदर बहुत दिमाग है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। तो मैंने आपको पिछली मीटिंग में बोला था कि जिनके अंदर बहुत दिमाग है उनको, जिनके अंदर जो ये सम्मान है भी, 3 तरह के लोग हैं। एक इनका आई के लेवल बहुत बड़ा होता है, एक थोड़ा सा उससे नीचे। आई के लेवल अलग है, मेमोरी भी अलग है। किसी की मेमोरी और आई के लेवल दोनों बहुत अच्छे होते हैं। किसी की मेमोरी मेमोराइज बहुत अच्छे कर लेते, समझते थोड़ा उतना नहीं है।
मेमोरी एंड IQ लेवल, किसी का बहुत ऊंचा है, ऊंचा उच्च कोटि का, किसी का थोड़ा सा अपर मीडियम है, किसी का मीडियम, उससे नीचे वाले बच्चे तो है ही नहीं हमारे पास से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिनका दिमाग बहुत तेज है, जिनकी दो चीजें, मेमोरी भी बहुत अच्छी है, जिनका IQ, स्मृति और समझ, IQ, मेमोरी और IQ को क्या बोलेंगे, स्मृति और समझ। और मेमोरी और IQ, स्मृति और समझ से ही बात नहीं बनती, जिनके भीतर जज्बा, जज्बा कहां से आता है, जज्बा आता है संघर्ष से, जज्बा आता है अभाव में, जज्बा आता है जब अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य के लिए आहूत कर देते हैं, चुनौतियों के बीच, आंधी तूफानों के बीच, युद्धों के बीच। ऐसे कंफर्ट में जीने वालों के सामने कभी भी जिंदगी में कोई बड़ा तत्व प्रकट होता ही नहीं है। ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली भारत, पूरी दुनिया का इतिहास मैंने सरसरी तौर पर देखा है, समझा है, पूरी दुनिया के बारे में हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो ये दो के अलावा, मेमोरी और IQ लेवल के अलावा, तीसरा एक बहुत बड़ा तत्व होता है, श्रद्धा तत्व, निष्ठा तत्व। एक शब्द में ऐसे बोला जाता है कि जो ऐसे बहुत प्रज्ञावान, मेधावी और जिनके भीतर अपरिमित साहस है, ये छोटी छोटी बातें तो ठीक है, इसकी भी परे, जिनमें अपरिमित साहस है, उन बच्चों को जो कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, उन बच्चों को तैयार करने के लिए तो हमने पतंजलि गुरुकुलम बनाया कि कितने ही बड़े उद्देश्य के लिए। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, एक शब्द लिखो, प्रधान विषय। प्रधान विषय, प्रधान जो है, कोई भी एक मूल विषय कहो, प्रधान विषय कहो, एक सब्जेक्ट में आपको पारंगत होना पड़ता है, एक विषय में आपको पारंगत होना होता है, आपको निष्णात होना होता है। फिर बाकी विषयों का ज्ञान, अब जैसे मैंने किसी में पारंगतता हासिल की, पढ़ते समय व्याकरण शास्त्र, किस शास्त्र में पारंगतता हासिल की, व्याकरण शास्त्र। फिर उसके बाद में आयुर्वेद शास्त्र, फिर टोटलिटी में कहें तो चिकित्सा शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, फिर राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है वैसे, ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं दुनिया में लोग, लेकिन ये तो समझने का शास्त्र है। कोई मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ी ना, जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो वहाँ कलरकी का काम कर सकते हैं, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, या कहीं जो है किसी MLA MP का झोला उठाने का काम कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हल्के शब्दों में कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स जो करने वाले हैं उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं है, या राजनीति को जो बदलते हैं। पूरी दुनिया में राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया, तो आप इस तरह से चीजों को समझिए जरा। आज हमने इस देश में MLA MP CM PM बनाए कि नहीं बनाए, बोलो तो क्या पॉलिटिक्स पढ़ के बनाए? तो उसको समझा राजनीति क्या है, कैसे चलती है। पॉलिटिक्स को ड्राइव करने वाले कितने तत्व हैं, ये किसी किताब में आपको इस तरह से नहीं लिखा मिलेगा। पॉलिटिक्स ड्राइव होती है मूलतः इमोशंस से, और इमोशन आते हैं हमारे फेथ से। राजनीति को ड्राइव करता है उनका विश्वास, राजनीति को ड्राइव करते हैं उर्दू भाषा में बोले तो मजहब, और संस्कृत भाषा में बोले तो हमारी आस्थाएं, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठाएं, हमारा धर्म। हमारा जो धर्म तत्व है वो राजनीति को ड्राइव करता है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को 3 ही लोग लीड करते हैं। ये तो अब पैसा हुआ है थोड़ा बहुत सऊदी अरबिया वाला, अबू धाबी और दुबई वालों के पास। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है पूरी दुनिया में? जूइश लोगों के पास। उसके बाद किन के पास है? ईसाई लोगों के पास, क्रिश्चियंस के पास, और उसके बाद जो भगवान को ही नहीं मानते उनको क्या कहते हैं? कम्युनिस्टों के पास। तो हमको क्या कम्युनिस्ट हो जाना चाहिए?
क्या हमको ईसाई हो जाना चाहिए, जूइश हो जाना चाहिए, क्या हमको मुसलमान हो जाना चाहिए? भाई ये चीज तो अलग है। पैसा तो आप अलग तरह से, पैसा जो जिसको नौकरी अलग चीज है और वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल अलग चीज है। उसके लिए तो एक बहुत जबरदस्त आपके भीतर अभिप्सा चाहिए। जैसे भगवत दर्शन के लिए भी बात लागू होती है, राजनीति के लिए भी बात लागू होती है, पैसे के बारे में भी बात लागू। देखो एक एवरेज जो लाइफ जी रहे हैं, जैसे देश में राज करते हैं, यदि टॉप लीडरशिप की बात की जाए तो देश का प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, और उसमें भी बाकी तो छोटे मोटे हैं। देश में 20 एक तो प्रांत, 20 में 10 एक ऐसे प्रांत हैं जो बड़े, बाकी तो छोटे मोटे से हैं। 10 एक तो देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं और 10 एक देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। इस देश में क्या आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अभी आप क्या सोच रहे हो? कुछ हमको डॉक्टर बन जाना चाहिए, हमको इंजीनियर बन जाना चाहिए, हमको पायलट बन जाना चाहिए, हमको लेक्चरर बन जाना चाहिए, हमको प्रोफेसर बनना। अरे बनोगे, कुछ ना कुछ तो बनोगे। तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे 1000 बच्चे ऐसे तैयार करने हैं जो देश में एमएलए बने, एमपी बने, सीएम बने, पीएम बने, जज बने, जुडिशरी को लीड करे, मीडिया को लीड करे, विधायिका को, कार्यपालिका को लीड करे, जो सामाजिक दृष्टि से देश को लीड करे, जो राजनीतिक दृष्टि से देश में उनका कंट्रोल होना चाहिए। डोमिनेटिंग पावर थोड़ी सी राजसिक और तामसिक उसके अंदर दुर्गंध आती है। सात्विक नेतृत्व ऐसा कि लोगों में लगे, देखो योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, सात्विकता के मार्ग पर, आहार विचार। अब देखो आपका आहार तो अच्छा है, लेकिन लोग तो मांस अंडे खाते हैं काफी लोग। भारत में 50% से ज्यादा लोग मांसाहारी हो गए, कुछ तो रोज के और कुछ कभी कभी के। आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की पवित्रता जिनमें उनको राजनीति करना चाहिए।